तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। कहते हैं गोरख से ज्ञानी घणे ये सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूरी अस्थान। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब पूर्ण गुरु, अब सतगुरु क्यों कहना पड़ा? नहीं तो गुरु ही काफी होता है। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा परमात्मा ने क्योंकि यहां झूठे गुरुओं की कमी नहीं। काल तक की साधना बताने वाले गुरु बहुत हैं और काल से भी भ्रमित ज्ञान बताने वाले गुरु बहुत हैं, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा जो इन सब के ज्ञान को फेल करे और शास्त्र अनुकूल साधना पर दृढ़ करे, वो सतगुरु कहलाता है। जब ये प्राणी प्रेरित होकर के परमात्मा प्राप्ति के लिए चल पड़ता है, इसको जैसा भी कोई संत मिल जाता है, स्वयं ज्ञान ना होने से ये उसी प्रकार साधना पर दृढ़ हो जाता है। एक सोभरी नामक ऋषि थे, सोभरी, और वो परमात्मा की तरफ में संत के पास गए। उस संत ने जैसी उसको तपस्या साधना बताई, वो दृढ़ होकर लग गए। उन्होंने कहते हैं कि जल में खड़ा होकर के तपस्या की। बाल ब्रह्मचारी था, शादी भी नहीं कराई थी, और एक दरिया में जाकर के वहां तपस्या की बहुत दिनों तक, 10-12 वर्ष तक। वो वहां फिर क्या देखने लगा, कुछ दिन के बाद एक मगरमच्छ था और उस मगरमच्छ की काफी संतान थी। तो वो मगरमच्छ के पोते पोती, दोते दोती, वो उस मगरमच्छ के आसपास प्यार से घूमती थी और अपनी दूम से उस मगरमच्छ को प्यार देती थी, लाड करते थे। जैसे पोते पोती को दादा दादी की छाती पर लौट जा, कदे उसके कंधे पर बैठ जा, बैठे गए, तो इस तरह वो प्यार देती थी और वो मगरमच्छ उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था, खुशी मनाता था। अब उस सोवरी ऋषि के मन में यह प्रेरणा होगी, मैं शादी करवाऊं और ब्याह करवा के मेरे पोते पोती हों और उन पोते पोतिया में दोता दोतियों के साथ ऐसे ही लाड लडाऊं। अब वह छोड़ भक्ति और निकला जलमत बार। कहां पहुंचा? मानधाता राजा के पास गया। अब उन राजाओं को पता होता था कि ये साधु जो आते हैं साधना करके, ये बड़े तोब का गोला होते हैं, एटम बम होते हैं, ये जो भी मुंह से निकाल देंगे वचन वो पार होता है। अब वो सोबरी ऋषि तपस्या करके उसका शरीर भी वृद्ध हो रहा, काफी वर्ष हो गए थे, और हाड़ सारे दिखे, बूढ़ी सी शकल, बाल बढ़ रहे। और वो जाकर मानधाता राजा से बोला कि आप मुझे एक कन्या दे दो, अपनी लड़की मेरे से ब्याह दो। मानधाता के 50 लड़की थी। अब राजा बड़ी असमंजस में फंस गया, जब नाटू तो शराप देगा, अरे से बूढ़े बूढ़े के अपनी जवान लड़की ने ब्याह हो, मेरा कैसा मूर्ख नहीं, बताइए क्या करूं, ये भगवान बड़ा फंसा। तो उसने सोच समझ के एक उत्तर दिया कि ऋषि जी, हमारा एक नियम है और ये विधान भी बताता है कि मैं अपनी तरफ से किसी लड़की को विवश नहीं कर सकता किसी के साथ शादी करने के लिए। यदि वो लड़की स्वयं पसंद करें, कोई भी लड़की आपको पसंद करे तो मुझे एतराज नहीं। अब राजा ने बेरा था, इसे बूढ़े ने कौन लड़की पसंद करेगी? तो ऋषि बोला जी मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, अगर ये आपकी कन्या मुझे पसंद करे तो मेरे से शादी कर लेगी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ठीक है, कटा टंटा, लड़की कोई पसंद करेगी नहीं और यह बला टल जाएगी।
उसने, क्योंकि उन लड़कियों को एक बड़े महल में रहती थी, वहां पर एक नपुंसक व्यक्ति जो हिजड़ा बोलते हैं, उनको ड्यूटी पर उनके गेट कीपर रखा जाता था। तो उसने उस नौकर को बुलाया राजा ने और कहा कि ऋषि जी को लड़कियों के महल में ले जाओ और ये जो भी लड़की इनको पसंद करेगी इसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब उस ऋषि जी ने अपनी सिद्धि साधना और सारे जीवन की कमाई को कहां बर्बाद करना शुरू किया, अपना सुंदर शरीर बना लिया नौजवान लड़के का। और जो ही उन लड़कियों के महल में प्रवेश किया और उस नपुंसक ने सारी कहानी बताई कि राजा का आदेश है, जो इसको पसंद करेगी उसके साथ शादी कर दी जाएगी। उन 50 की 50 लड़कियों ने उस ऋषि को पसंद कर लिया। अब राजा फंस गया अपने वचन में। सारी कहानी आकर बता दी गई कि आपकी 50 की 50 लड़कियों ने मुझे पसंद कर लिया है। इसकी गवाही सब लड़कियों ने भी दे दी कि हम इसे पसंद करती, क्योंकि सुंदर शरीर बना लिया उस ऋषि ने। अब राजा ने वह फिर साथ भेज दी लड़की, लेकिन आत्मा बहुत रो रही थी कि इस कंगाल के साथ ये के खावेंगी मेरी बेटी, कहाँ रहेंगी, कैसे दुख उठाएंगी, जंगल में रहना पड़ेगा। पर चलो इनका भाग था, मैं क्या करूं। अब उस ऋषि ने अपनी कमाई ते, देख काल का जाल है भगवान, उसने क्या किया, वहां जाकर के विश्वामित्र को आदेश दिया कि इन 50 महल बना दे। अब विश्वामित्र जी ने 50 मकान न्यारे न्यारे बना दिए और प्रत्येक में बहुत अच्छे खान पान, सुंदर आहार, फल वगैरह वो वृक्ष लगा दिए। एक दिन मानधाता राजा के मन में ये बात आई कि अभी अपनी कन्याओं को देख करता हूं वो दुखी है या सुखी है। वो जब वहां पहुंचा अपने उस ऋषि के डेरे में, देखा वहां तो पूरी 50 मकान बने हुए, बड़े सुंदर सुंदर, एक कॉलोनी सी बसी हुई है। वो पहली लड़की के मकान में जब गए तो मानधाता राजा ने पूछा, बेटी तुम कुशल तो हो? कि पिताजी वैसे तो हम कुशल हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन माता पिता की याद तो आती ही रहती है और बाकी हमें कोई कष्ट नहीं। एक मुझे कष्ट है कि ये मेरा पति मेरे पास ही रहता है, दूसरी बहनों के पास कभी नहीं जाता। अब वो दूसरी कन्या के पास गया तो उसने भी यही कहा, पिताजी हम बहुत सुखी हैं और मुझे एक बात का दुख है कि मेरा पति मेरे ही पास रहता है, दूसरी बहनों के पास नहीं जाता। ऐसे 50 के महल में जाकर उसने देखा कि 50 की 50, क्योंकि एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार है, ये सर्व अपनी ही कमाई से ये ड्रामेबाजी करवा देता है काल। अब उसने इतनी कमाई कर ली थी सोबरी ऋषि ने, 50 तो शरीर धारण कर लिए, 50 की 50 औरतों को भोग रहा है और उधर 51वां अलग से और बैठा है। जब मानधाता सब लड़कियों के पास होकर के फिर देखा कि ऋषि तो बाहर भी बैठा है, तब उसके चरणों में मस्तक झुका दिया कि आपकी लीला अपरंपार है। अब उस राजा के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो सोबरी ऋषि। अब उसकी पोल खुलती है, अब देखना आगे क्या होता है। अब सोबरी ऋषि के 150 लड़के हो गए, 150 बच्चे हो गए, क्यों 50 लड़कियां, 2-2, 3-3 बालक हुए, 50 पत्नियां। अब वो क्या सोचता है कि अभी कोई 4 साल वर्ष का लड़का है, कोई 5 वर्ष का लड़का है, ये फिर सियाने होंगे, इनका ब्याह करूंगा, फिर इनके पोते होंगे मेरे, और फिर मैं इनसे प्यार करूंगा। रे तेरा गजब है, मन तो जीवन खो दिया अपना। ओहो, फिर क्या रोता है कि मेरी सारी कमाई बर्बाद होगी, मैं उस मगरमच्छ के संगत में, कुसंगत में अपना सर्वनाश कराया। अगर वो मगरमच्छ को मैं नहीं देखता, वो कैसे अपने पोते पोतिया में मस्त हो रहा था, प्यार से खुश रहता था,
आज मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। जो 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष में जो साधना की थी वो बर्बाद कर दी, वो नष्ट कर दी। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। कहते हैं गोरख से ज्ञानी घणे ये सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूरी अस्थान।